स्वागत है सभी का समाचार कैरी में। और बात करें बहादुरगढ़ के विधानसभा चुनाव को लेकर, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव जो है अब अपने अंतिम दौर में है। और बात करने के लिए हमारे साथ है दलाल खाप के उम्मीदवार, पंचायती उम्मीदवार रमेश दलाल जी। चर्चा कर लेते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। दलाल साहब, चुनाव अपने अंतिम छोर पर आ चुका है, मात्र 2 दिन का समय शेष है समाप्ति के लिए प्रचार। कैसा चल रहा है प्रचार? और हरियाणा और देश की जनता को मेरा नमस्कार। कल महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2024 को जो हमारा शक्ति प्रदर्शन मार्च निकलेगा, उसको हमने शांति मार्च का नाम दिया है। और शांति मार्च का इसलिए दिया है कि सब जानते हैं मैं गांधीवादी हूँ। गांधीवादी तरीके से ही मैंने सारे आंदोलन किए हैं और हमेशा अपराध और हिंसा के खिलाफ मैं रहा हूँ। तो कल एक तो मेरी बहादुर वासियों से शामिल होने की अपील है कि सुबह 9 बजे काठमंडी से शुरू होगा और सभी बहादुर वासियों को, 36 बिरादरी को मेरा निमंत्रण है। और दूसरा, एक भी व्यक्ति कोई पिए हुए मिलता है तो ये समझना कि वो विरोधियों का है, तुरंत उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करो और मैं एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। क्योंकि मैं महात्मा गांधी जी को अपना आदर्श मानता और मैंने जीवन में चाय, बीड़ी, सिगरेट, शराब का सेवन नहीं किया और ऐसा विरोधियों की साजिश का कोई नतीजा हो सकता है। कल लेकिन एक बहुत बड़ा जो आपको प्रदर्शन देखने को मिलेगा, पता लग जाएगा कि पूरा बहादुर उमड़ गया है, ये होगा। और मैंने एक बहादुर वासियों को मैं एक प्रार्थना सहित कहना चाहता हूँ कि कल हम काठमंडी से और रेलवे रोड पर रहेंगे, उसका आगे का रोड मैप जो है वो खुले रोड पर रखेंगे। क्योंकि यदि हम बाज़ार में घुसे, जो किला मोहल्ले की तरफ पहले जाते थे, तो वहाँ पर भगदड़ में अव्यवस्था हो सकती है और जाने जा सकती हैं, क्योंकि बहुत सकरी गली है। तो कल मैंने ये फैसला किया है कि हम बाज़ार में नहीं जाएंगे, तो भाइयों से इधर से ही हाथ जोड़ के हम प्रार्थना कर लेंगे। अपने भाइयों को क्या शक्ति प्रदर्शन दिखाना, एक रोड से ही पता लग जाएगा। तो पूरे बहादुर वासियों से मैं यही कहूँगा, आइए कल के जन समुंदर में बूंद बूंद से बने हिस्सा, और कल ये दिखा दो कि रमेश दलाल की तरफ पूरा बहादुर है और उसका मुकाबला अपराध, भ्रष्टाचार और परिवारवाद से। आज बहादुरगढ़ की राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। बड़े बड़े नेता रहे हैं, राहुल गांधी आए हैं, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान आए हैं, और इनेलो पार्टी की तरफ से आज अभय चौटाला की भी यहाँ पर रैली थी। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभय चौटाला जी की रैली के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी पार्टी बहुत ही संघर्ष, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जितनी वोट में मान्यता दल को मिलती, वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसमें भी संदेह है। रही दूसरी बात कि आज राहुल गांधी जी आए, पहली बार बहादुर के इतिहास में चुनाव में कांग्रेस की जनसभा नहीं हो पाई। रोड शो आदमी तब करता है तब वो आदमी ने जुटा पाए, वोटर ने आए। तो आज राहुल गांधी जी ने जो एक यात्रा की, वो बहादुर से बामडोली, फिर कानोंदा और लडराउंड से निकल गए। इससे बात साफ है कि कांग्रेस अपना कोई बड़ा जलसा नहीं कर पाई और भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने पूरा जोर लगाया, उसके बावजूद भी वो असफल रहे। और भाजपा का भी कोई बड़ा शक्ति प्रदर्शन नहीं हुआ। कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी आए, लेकिन आपके सामने, और मैं उस पर भी कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि दोनों पार्टियां कहीं मुकाबले में नहीं है और कोई तीसरा निर्दलीय भी नहीं। अब की बार सीधा एक तरफा रमेश दलाल को वोट जा रहा है और मेरा अनुमान है कि मेरी 70 से 80 हज़ार वोट हैं अकेले की, और हो सकता है ये 1 लाख को क्रॉस कर दे। और कल बहादुर देखेगा कि पूरा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, 36 बिरादरी, हर गली से बहादुर की, शहर और गांव से लोग आएंगे और इस शांति मार्च में शामिल होंगे। रमेश दलाल ने बड़ा दावा किया है, इनका कहना है कि लगभग 70 से 80 हज़ार जो वोट है इस बार निर्दलीय प्रत्याशी रमेश दलाल को मिलने के लिए जा रही है। इन्होंने अपने पिछले इंटरव्यू में कहा भी था कि कांग्रेस पार्टी बहादुरगढ़ में एक रैली जुटाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा उन्हें, लेकिन आज उन्होंने संघर्ष करने की उस अपनी बात को शुरुआत की, लेकिन इनका कहना है कि वो रैली नहीं जुटा पाए, उन्होंने रोड शो कर दिया। बात कर लेते एक बार फिर से। मैं जानना चाहता हूं कि आपने कहा है कि कल आपकी काफ़ी बड़ी रैली होने जा रही है, बहादुरगढ़ में निर्दलीय होने के बावजूद इन पार्टियों से कैसे मुकाबला करेंगे, इतनी भीड़ कैसे जुटा पाएंगे? जनता के समर्थन से भाजपा और कांग्रेस पहले ही दौड़ से बाहर हो चुकी है। 5 उम्मीदवारों के मुकाबले में रमेश दलाल को लोग चुन रहे,
इसलिए उसका फायदा सीधे रूप से रमेश दलाल को मिल रहा है। और एक गांव से 3 उम्मीदवार है, बहादुर एक गांव को क्यों वोट डालेगा जिस गांव ने कुछ किया नहीं है। उसका जो एक प्रत्याशी है वो कई बार विधायक रहा, दूसरे प्रत्याशी का भाई विधायक रहा, और भाई भाई का झगड़ा सबको मालूम है जो भाजपा का है, और तीसरा प्रत्याशी राजेंद्र जून का भतीजा ही है और वो जिला परिषद का उप प्रधान था, और जिला परिषद के उप प्रधान के रहते कौन से गांव का काम किया, कोरोना काल सबको याद है। तो एक तरफा वोट रमेश दलाल को पड़ेंगे। ये बहादुरगढ़ बहादुरों का है, पढ़े लिखों का है, और रमेश दलाल पढ़ा लिखा है, उसका परिवार पढ़ा लिखा है। रमेश दलाल खुद एक अच्छे वकील के रूप में उसकी पहचान है, शराफत की सब जानते हैं। और रमेश दलाल का 40 साल का संघर्ष है, और रमेश दलाल का बेटा जिला जज और बेटी हरियाणा में बड़ी डॉक्टर है, हरियाणा सरकार में। इसलिए जो सोचता है शहरी वोटर कि रमेश दलाल ही अपराध से बहादुर को मुक्त करवा सकता है, और बहादुर में डायमंड मार्केट आनी थी नहीं आई, मैं उसको लेकर के आऊँगा। हमारी अनाज मंडी 35 साल पहले ख़त्म हुई, मैं उसको विकसित करवाऊँगा ट्रेड सेंटर में, व्यापार केंद्र में। और बहादुर में तो ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक नहीं है, और सबसे बड़ा अपराधियों का अड्डा, अपराध मुक्त बहादुर को करना है। तो ये कहा जाता है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं चुनाव नज़दीक आते हैं उनका जो चुनाव है नीचे चला जाता है। जिस तरीके से आपका चुनाव का जो समय नज़दीक आता जा रहा है, आपने अपने चुनाव को उसी तरीके से डांट के रखा हुआ है, इसके पीछे क्या रणनीति रही? आपका खुद देख लीजिए, डांट के नहीं रखा हुआ। आपने कहा जो मेरे पहले दिन था उतना नहीं, रोज बढ़ रहा है। कल आप देखेंगे नाम भरा तो ट्रैक्टरों की लाइन थी, और कल मैं ट्रैक्टरों का आह्वान कर दूं तो मेरे व्यापारी भाइयों को और जनता को बहुत भारी असुविधा हो जाएगी। इसलिए मैंने उस चीज़ को रोक के और शांति मार्च निकाल रहा हूं। कल आप देखेंगे जन सैलाब, जन समुंदर, तो वो रोज बढ़ रहा है, कल और ऊंचाई पे चला जाएगा। कांग्रेस का रोज घटता आया, भाजपा का रोज घटता आया। आज राहुल गांधी जी भी आगे चले गए, कौन सा बहादुर में बड़ी रैली हो गई, और दूसरी पार्टियों की भी छोटी मोटी जनसभा हो गई। कल मैं बहादुर में जो शांति मार्च निकाल रहा हूँ गांधी जयंती पर, उसको बड़े शांतिपूर्वक तरीके से, किसी को असुविधा न हो, और विशेष तौर पर मैं किला मोहल्ला की तरफ बाजार में से नहीं निकलूँगा, क्योंकि सकरी गली होने के नाते वहाँ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। बहादुर मेरा भगवान है, और मैं भगवान समझ के बहादुर की पूजा करता हूँ। इसलिए मेरे पे दायित्व है कि मैं उसको अच्छे ढंग से संचालित करूं, और जनता मेरा सहयोग करे और उसमें भागीदारी करे। कल का शांति मार्च ये साफ कर देगा कि रमेश दलाल का चुनाव पिछली जो नामांकन था उसके मुकाबले कितनी भीड़ आती है। इससे पता चल जाएगा कि रमेश दलाल का जो चुनाव है वो कितने हद तक ऊपर जा चुका है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, 5 अक्टूबर को मतदान है और 8 तारीख को मतगणना है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार का बहादुरगढ़ का विधानसभा चुनाव किस ओर जाएगा। क्या हर बार की तरह यहाँ पर पार्टियाँ ही जीतती रहेंगी, या इस बार जनता का उम्मीदवार यहाँ पर आएगा? देखते रहिए हमारे चैनल को, और तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।